तो मेरे कहने का भाव तमाम लीलाओं को किया। एक दिन गाय चढ़ाने गए तो देखते क्या है, यमुना जी में गैया गायों ने जल पी लिया और जैसे जल पिया इतने में सारी गैया अचेत हो गई। और जब सारी गैया अचेत हो गई, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, कहा गुरुदेव यमुना जी का जल पीने के बाद गाय अचेत क्यों हो गई? कहा इसमें एक हृदय है, उसमें कालिया नामक सर्प रहता है, उसी के विष के प्रभाव से गाय अचेत हो गई। कन्हैया ने कमर में पीतांबर बांधा, कहा आज मैं मुक्त करा दूंगा। और एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और सीधे यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कथावाचक कहते हैं कि गेंद का खेल रचाया था कन्हैया ने ना, और गेंद काली हृदय में चली गई और जलवा लेने गए। द्वापर में क्रिकेट नहीं होता था। ये एक ग्रंथ है सुख सागर जिसका नाम है, सुख सागर में लिखा गया है गेंद का खेल। भागवत में गेंद का खेल नहीं लिखा गया। और भागवत में इतनी कथाएं वैसे हैं कि अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। भागवत में इतने लिखा गया है, कन्हैया ने अपने कमर में पीतांबर बांधा, बंसी को लगाया, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सीधे यमुना जी में कूद पड़ते हैं। और जैसे उस हृदय में पहुंचे, कालिया नाग की 7 पत्नियों ने देखा। कालिया की 7 पत्नियां थी। कहा इतना सुंदर बालक, काहे अल्लाह यहाँ से निकल जा, नहीं तो गनीमत की सीम है कि अभी मेरे स्वामी सो रहे हैं, अगर जग गए तो तुम्हारा नमो राघवाय हो जाएगा। और जैसे इतना कहा, कन्हैया जोर से कर दे, जगाओ अपने स्वामी को, हम तो उसी से मिलने आए हैं, जगाओ। और जैसे गर्जना की एक काली नाग की नींद खुली, 101 फनों से फटकार मारना प्रारंभ कर दिया, विष उगलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे विष उगलना प्रारंभ कर दिया, जल उस हृदय का खोलने लगा, मानो काले हृदय में ज्वार भाटा आ गया। जितने गोकुलवासी थे, मैया यशोदा सब त्राही त्राही करने लगी। लगता है काली नाग जग गया। और कालिया नाग एक छलांग मारा, सीधे कन्हैया की शरीर को लपेटना प्रारंभ कर दिया। और जब कन्हैया की शरीर को लपेटना प्रारंभ किया, कन्हैया की शरीर शिथिल होने लगी, क्योंकि नाग का फांस बड़ा प्रबल होता है। अच्छे अच्छे योद्धा नाग फांस से बच नहीं पाते हैं। और जब शरीर निष्क्रिय होने लगी, कन्हैया ने कहा हम तो खेल खेल रहे हैं और ये अपनी अकल दिखा रहा है। कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जब शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया तो बंधन कसने लगा। और जब बंधन कसने लगा तो सबकी शरीर टूटने लगी। और जब टूटने लगी तो बंधन ढीला हो गया। और जब बंधन ढीला हुआ, एक छलांग लगाया परमात्मा ने उसके फन के पास ऊपर जाए। और जैसे फन के ऊपर पहुंचे, एक फन पे जाते दूसरे फन से काटने का प्रयास करता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, सभी 101 फनों को कुचल कर रक्त रंजित कर दिया परमात्मा ने। गजब का तांडव नृत्य किया। और इस तांडव नृत्य को देखकर आकाश से देवता लोग सुमन की वर्षा करने लगे, दिक्पाल लगाने बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और देवताओं के बजाए हुए पर परमात्मा ने गजब का तांडव किया। हमारे बाबा सूरदास जी कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक ससिक संतादि नन्ना
नंद नारद मुनि महादेव बलिहारी तांडव मुंडन गोविंद नारायण भगवान की जय। भगवान ने गजब का तांडव नृत्य किया और जब तांडव नृत्य किया 101 फलों को कुचल कर रक्त रंजित कर दिया। नागपतियों ने सोचा अगर ऐसे ठुमका लगाते रहे तो हमारे पति का तो नमो राघवाय हो जाएगा। भगवान ने आज नागपतियों ने निवेदन किया, कहा परमात्मा न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेषमिन् अस्थावरातर खल निग्रहाय। काहे परमात्मा आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे पति के ऊपर किया, बड़ी अनुग्रह किया मेरे पति के ऊपर। कन्हैया कह रहे हमने इनके पति को दंड दिया, ये कह रहे हैं अनुग्रह किया है? ये अनुग्रह की दंड है। भाई परमात्मा आपने बहुत बड़ी अनुग्रह किया। कहा कैसे अनुग्रह किया? कहा जिस चरण कमल को प्राप्त करने के लिए लोग जब तक यज्ञ स्वाध्याय मनन कीर्तन अनुष्ठान करते हैं, उस चरण कमल को आपने मेरे पति के मस्तक पर सहज में रख दिया। ये आपकी कृपा ही तो है, आपकी अनुग्रह ही तो है। आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे स्वामी के ऊपर किया। मेरे कहने का भाव, परमात्मा ने काली नाग को नाथा, उसका मान मर्दन किया और उसके बाद उस हृदय से उसको हृदय से मुक्त करके जल को स्वच्छ किया। गए अपने ग्वाल बाल सखाओं से मिले, रात्रिकालीन वहीं विश्राम की। सुबह का समय हुआ और जब सुबह का समय हुआ तो परमात्मा उठे जब तो बहुत विलंब हो चुका था और दौड़ के आए मैया के पास। मैया भोजनालय में भोजन बना रही थी। कहा मैया मैया कहा क्या हुआ? कहा थोड़ा भोजन करा दे मैया, बड़ी भूख लगी है। काहे लल्ला? आज जब तक जय जय नहीं है जाएगी तब तक भोजन नहीं मिलेगा। कहा जय जय? कहा मैया जय जय कौन सी बला है, जब तक जय जय नहीं होगी भोजन नहीं मिलेगा। कहा लल्ला जब तक जय जय नहीं है जाएगी तब तक भोजन नहीं मिलेगा। तो कहा आखिर जय जय है क्या? तो कहे कन्हैया जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया आए नंद बाबा के पास। कहा बाबा बाबा कहा क्या? कहा ये जय जय कौन सी बला है? कहा ये जय जय कौन सी बला है? कहे बेटा आज अमावस्या है, दीपावली, और आज के दिन हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कहा क्यों? कहा
इंद्र की पूजा करते हैं तो मेघ जल वृष्टि करते हैं, जल बरसाते हैं। कहा तो कहा हमारे खेतों में सुंदर सुंदर अन्न होता है, कहा पर्वतों पर जंगलों पर सुंदर सुंदर घास उगती है, गैया खाती है।